अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है कोऑर्डिनेटर। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेटर के बारे में हमने इससे पहले एक लेक्चर दिया है और आज हम मजीद जानेंगे कोऑर्डिनेटर के बारे में। एवरी कोऑर्डिनेटर हैज 4 साइड्स, 4 corner. The interangles of coordinator added up to 360 in every coordinator. कोऑर्डिनेटर के बारे में हमने पढ़ा, इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया है तो उसमें पढ़ा। आज जो हम कोऑर्डिनेटर के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट के बारे में। बच्चों, जो ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट, तो इन सब की 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं और इनमें हम 2 डायगोनल भी ड्रा कर सकते हैं। जो ये कोऑर्डिनेटर है, जब इनमें 4 साइड्स है, 4 कॉर्नर्स है और 2 डायगोनल हम इसमें ड्रा भी कर सकते हैं, और जो इनका इंटरनल जाविया है, जो इंटरनल जो इनके सम ऑफ द एंगल्स है 360 डिग्री। तो जो हमने पढ़ा है कि डायगोनल किससे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं, पैरेलल किससे कहते हैं, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस बुनियाद पर हम ट्रेपेजियम को ट्रेपेजियम कहते हैं, पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम का नाम देते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट और रोम्बस। तो इन ये सब 4 चीजें 4 लाइन सेगमेंट वाले हैं और सब में 4 जाविये पाए जाते हैं और सबका जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स है 360 डिग्री है। किस खुसूसियात की वजह पर, किस बेस की वजह पर हम इसे किसी को ट्रेपेजियम कहते हैं, किसी पैरेललोग्राम कहते हैं और अपने अलग अलग नाम देते हैं। चलो बच्चों, हम आज ये जानेंगे। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो है बेटा, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं, ये ए बी सी डी, ए सी बी एंड डी, ये जो पैरेलल है, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री लेनर पेयर, यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, सपोज एंगल ए है, इसका अपोजिट एंगल है एंगल डी, और एंगल सी जो इसका अपोजिट एंगल है एंगल बी, वो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल डी एंड एंगल बी, ये जो अपोजिट सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल, जो इनका सम होता है वो कितना होता है बेटा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का कितना होता है बेटा, हमने पढ़ा है 180 डिग्री। और जिस फिगर में का जो 4 लाइन सेगमेंट वाला फिगर हमारे पास होगा, उसमें अगर ये खुसूसियात पाई जाए, अगर उसके अपोजिट sides are equal and parallel to each other, opposite sides equal and parallel to each other, opposite angles are equal and adjustment angles are supplementary, तो diagonal जो इसके वो बाइसेक्टर करते हैं बेटा। तो इस बिना पर इस शक्ल को, इस डायग्राम को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब हम आएंगे बच्चों किस पे, रेक्टेंगल पे। जो ये हमारे पास ये फिगर जो रेड कलर से यहां पे ड्रा हमने किया, आप देखिए यहां पर रेड, ये रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर द राइट एंगल्स, ठीक है ना। जो इसके क्या होते हैं, जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं, जो इसके अपोजिट, सपोज ए एंड बी एंड डी एंड बी एंड डी, जो ये अपोजिट साइड्स है ये इक्वल होते हैं। सपोज ए एंड बी इज 4 सेंटीमीटर, also B and D is 4 centimeter, A and B is 2 centimeter and D is also 2 centimeter। और जो इसके एंगल्स होते हैं, हर 4 एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री है बेटा, ठीक है, 90 डिग्री। और जो डायगोनल इसमें हम ड्रा करते हैं, ये क्या होता है बेटा, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट वाला फिगर हो और उसमें ये चीजें, ये खुसूसियात पाई जाए, तो हम उस फिगर को, उस डायग्राम को रेक्टेंगल कहते हैं। अब हम बच्चों आएंगे
इस शक्ल पे ये डायग्राम जो इसको हम कहते हैं स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड आल्सो द इंटरनल एंगल्स आर राइट एंगल। यानी कि इसकी जो ऑल साइड्स है, सपोज ये वाला साइड, ये साइड, ये सब बराबर है। अगर ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसमें यही फर्क है, इसकी साइड सब बराबर है। अगर इसका एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल, ये 4 एंगल 90, इसकी भी 90 डिग्री है, मगर इसकी जो अपोजिट साइड्स इक्वल है, मगर इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल जो इसका जिसमें डायगोनल डाल दे आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास एक डायग्राम होगी और उसमें ये खुसूसियात पाई जाए और ये चीजें जब उसमें हमें दिखेगी, तो हम उस डायग्राम को किस नाम से पुकारें, किस नाम से याद करें, या कौन सा नाम देंगे, उसको हम यही नाम दें कि ये स्क्वायर है। चलो बच्चों, अब हम आएंगे रम्बस पे। तो रम्बस ऑल साइड्स आर कंकरेंट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो रम्बस होता है हमारे पास, जो इसके आल्सो कंकरेंट है एंड आल्सो द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। और जो हम इसमें डायगोनल डालते हैं, जो हम इसमें क्या डालेंगे बेटा, डायगोनल, तो डायगोनल क्या करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हमारे पास इस किस्म की कोई भी फिगर होगी, डायग्राम होगी, तो हम उसे कौन सा नाम देंगे, हम उसे यही नाम देंगे कि ये है रम्बस। अब हम आएंगे ट्रिपिज्म पर। ये देखिए बच्चों, ट्रिपिज्म, ये हमारे पास ट्रिपिज्म है। तो ट्रिपिज्म इसको हम क्यों कहते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट इज पैरेलल डायगोनल्स जो इसका इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर इन सेम रेशियो एंड टू एडजस्टमेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं, जो इसके अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड जो इसके ना वन पेयर ऑफ, एक जोड़ा पेयर का है, इसका ये अपोजिट से एक पेयर है, इसका ये अपोजिट पेयर है, वो क्या होता है बेटा, हाँ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, जो इसका अपोजिट वो पैरेलल होता है, वन पेयर ऑफ, ये बेटा ठीक है ना, ये पैरेलल साइड से। ओके, अब हम बच्चों आएंगे लास्ट वन पे, जिसका नाम है काइट। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू पेयर जो इसके टू साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड आल्सो उसके बाद क्या है, द एंगल्स बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल एंड जो डायगोनल इसका है वो परपेंडिकुलर टू अनदर, और जो इसका डायगोनल होता है वो भी परपेंडिकुलर टू होता है, और जो इसका साइड्स होता है, जो एडजस्टमेंट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बच्चों, जो आज आपने यहां पे पढ़ा है कि हमने कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ा था, मगर जो आज हमने कोऑर्डिनेटर जो पढ़ा है, जो इसकी क्लासिफिकेशन की है, हाँ, क्लास में बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स, बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल, जो क्लासिफिकेशन इनकी होती है वो बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल, यानी कि जो चार साइड्स वाले, चार लाइन सेगमेंट्स वाले जो भी डायग्राम्स हमारे पास होते उनको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। मगर कोऑर्डिनेटर हम जो इनकी क्लासिफिकेशन करते, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रॉम्बस, ट्रापेजियम, काइट, वो किस पे होता है, बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स। बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें।